भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम ये एग्जाम्पल करेंगे फंक्शनल एनालिसिस का। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक है, एमडी यूनिवर्सिटी की। लेट पी बी ए रियल नंबर सच दैट पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। Let LP denote the space of all sequence x is equal to x1, x2, xn of scalars। यानी कि जो x है वो x1, x2, xn स्केलर्स की एक सीक्वेंस है और उन सभी सीक्वेंस का जो स्पेस है उसको हम LP से डिनोट करेंगे। और हमें एक कंडीशन गिवन होगी, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्शन पावर p लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि जो सम आएगा वो आपका फाइनाइट आएगा। लेस देन इन्फिनिटी का मतलब ये है। शो डेट एल पी इज ए बेंच स्पेस अंडर द नॉर्म। और नॉर्म हमें किस तरह से डिफाइन है, नॉर्म ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स एन पावर पी होल पावर 1 बाई पी करके। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम कि भाई x बिलोंग्स टू एल पी। अगर x आपका एल पी से बिलोंग करता है देन नॉर्म ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू समेशन नॉर्म मोड ऑफ एक्स एन पावर पी होल पावर 1 बाई पी। अब आपको पता है कि हर एक मोड पॉजिटिव होगा तो उन सबका सम भी पॉजिटिव होगा। तो क्लियरली एक्स आई मोड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो नॉर्म ऑफ एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट केस। अब अगर हम इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं तो ये समेशन इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। समेशन जीरो का मतलब है इसके अंदर जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जीरो होगी। और ये अगर इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ईच एक्शन विल बी जीरो, क्योंकि टोटल सम पॉजिटिव का है, कोई टर्म नेगेटिव नहीं है। तो जीरो सम तभी आ सकता है जब ईच टर्म विल बी जीरो। तो हर एक x1 x2 xn तक जो भी हैं आपके वो सब जीरो होने चाहिए। और वो जब सब जीरो हो जाएंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। और इसका कन्वर्ज के लिए ये साइन उल्टा लगा दो, ठीक है। अब हम थर्ड करते हैं, x प्लस वाई के नॉर्म लेंगे। समेशन x की जगह अब यहाँ पे एक्स एन प्लस वाई एन मोड पावर p होल पावर 1 बाई पी आ जाएगी। p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या है, मीन क्वास्किस इनइक्वलिटी थी जो हम पहले वाले थ्योरम में कर चुके हैं। उसमें क्या होता है कि अगर 1 बाई पावर पी 1 बाई पी पावर और यहाँ पी पावर है तो एक्स एन की पावर पी अलग कर दो और वाई एन की पावर पी करके उसको अलग लिख दो। तो ये इन दोनों का जो सम है वो आपके पास इसके ही इक्वल आएगा। मीन क्वास्किस इनइक्वलिटी यही कहती है हमारे पास, ठीक है। अब ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स पी और ये हो जाएगा आपके पास नॉर्म ऑफ वाई पी। तो ये कंडीशन होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ जो कंडीशन है उसके लिए। उसमें क्या करते हैं, अल्फा इंटू एक्स की नॉर्म लेके चलते हैं। तो बस एक्स की जगह पे अल्फा एक्स एन लिखेंगे, अल्फा का मोड बाहर आ जाएगा, अल्फा के मोड की पावर पी भी बाहर आएगी, फिर उसकी पावर 1 बाई पी है तो एक प्रकार से मोड ऑफ अल्फा ही बाहर आ जाएगा और ये कंडीशन बन जाएगी। तो इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एल पी इज नॉन लीनियर स्पेस। अब नॉन लीनियर स्पेस तो हो गया, अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि एल पी इज कंप्लीट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिक्वेंस लेंगे एक्स एम m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एनी कॉची सिक्वेंस इन एल पी के अंदर की हमने कोई एक कॉची सिक्वेंस ली। एक्स एम किसके इक्वल है, x1 x2 xn सभी की पावर m कर दो सच दैट एक्स आई पावर m होल मोड p करके उसका जो सम आएगा वो लेस देन इन्फिनिटी लोगे आप। बाई डेफिनेशन ऑफ कोची सीक्वेंस, अब कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्स एन माइनस एक्स एम उसकी नॉर्म p लेस देन एप्सिलॉन लेके चलोगे और एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जीरो। ये डेफिनेशन ऑफ कोची सीक्वेंस है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी कि भाई एक्स आई एन एक्स आई एम, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो एक्स एन है, जैसे ये एक्स एम लिया तो यहाँ पे एक पावर बन गई एम। अगर मैं यहाँ एन लूँगा तो एक्स वन की पावर एन, एक्स टू की पावर, और उसको एक जनरल केस में एक्स आई की पावर एन लिख दिया और यहाँ पर एक्स आई की पावर एम लिख दिया हमने। अब ये टोटल समेशन अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ईच टर्म विल ऑल्सो भी लेस देन एप्सिलॉन पावर पी। तो हर एक टर्म लेस देन एप्सिलॉन पावर पी होगी। अब यहाँ से कंडीशन ये आ गई, पी से पी कैंसिल हो गया, पावर हट गई, ये कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब जो एक्स आई एन है, एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी कोची सीक्वेंस बन गई, स्केलर्स इन आर और सी, क्योंकि हम x1 x2 xn ये सब क्या लेके चले थे, स्केलर्स लेकर के चले थे। बट r एंड c आर कंप्लीट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर z i बिलोंग्स टू r और c, दैट इज लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी x i पावर m इज इक्वल टू z i। अब ये कंडीशन आने के बाद जो z हमने लिया वो z1 z2 zn होगा। वी हैव टू प्रूव दैट xm इज कन्वर्जेंट टू
जेड। अब हमें सिर्फ इतना ही वेरीफाई करना है कि जो एक्सएम है वो कन्वर्जेंट टू जेड है, और जेड किससे बिलोंग करेगा, एलपी से। तो टू प्रूव जेड बिलोंग्स टू एलपी हम समेशन लेंगे आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ जेड आई पावर पी लेस देन इन्फिनिटी लेकर के चलेंगे। इन पर्टिकुलर केस फॉर एम इज इक्वल टू एम जीरो, एम को एम जीरो लिखा तो यहाँ पे एक्स एम जीरो आ गया, नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। अब एक्सन की नॉर्म को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसमें हमने माइनस एक्स एम जीरो किया प्लस एक्स एम जीरो किया, फिर लेस देन इक्वल का साइन करके ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं हम इसको, कि भाई ये आपकी नॉर्म अलग हो जाएगी और एक्स एम जीरो की नॉर्म अलग हो गई। ये लेस देन एप्सिलॉन है ही तो इसकी जगह एप्सिलॉन लिख दिया, ये एज इट इज हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से आपके पास जो एक्सन की जो नॉर्म है वो लेस देन फाइनाइट वैल्यू आ गई, क्योंकि आपके पास ये एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन तो है ही फाइनाइट वैल्यू, और ये नॉर्म हम पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही दे करके चले हैं कि वो लेस देन इन्फिनिटी यानी कि फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू को हमने ए मान लिया। तो और ए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो नॉर्म ऑफ एक्सन है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ वापस, एक्स आई पावर एन पावर पी, उसका समेशन होल पावर 1 बाई पी इज लेस देन ए, फिर ये 1 बाई पी उधर जाके ए पावर पी बन जाएगा, ए पावर पी इज लेस देन इन्फिनिटी। इट मीन्स एक्स आई पावर एन मोड पी की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट हो गई क्योंकि हमारे पास जो सम है वो फाइनाइट आ रहा है, और जब सब फाइनाइट आता है तो वो कन्वर्जेंट होती है। हैंस फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एल आई इज इक्वल टू 1 टू एल। अब इन्फिनिटी वाला केस को छोड़ करके इन्फिनिटी यहाँ पे एल ले लिया, और ये कंडीशन हमने सेम टू सेम वापस लिख दी, बस चेंज इतना है इन्फिनिटी की जगह पर एल लिखा है। बट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स आई एन इज इक्वल टू जेड आई, क्योंकि हमारे पास वो सिक्वेंस थी एक्स एम वो कन्वर्जेंट टू जेड आई थी, तो यहाँ पर एम लें या एन, इन्फिनिटी लेना है, अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है, तो जैसे एक्स आई पावर एम करता तो एक्स एम कन्वर्ज टू जेड आई आ गया था, तो इसी तरह से ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स आई पावर एन इज इक्वल टू जेड आई। अब लेटिंग एल टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कंडीशन हमारे पास आई फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एल, क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह पे इन्होंने क्या लिख दिया, जेड आई लिख दिया, एक्स आई पावर एन की जगह पे क्या लिख दिया, जेड आई। अब ये कंडीशन आने के बाद ये जो पूरी की पूरी सीरीज है एल की जगह इन्फिनिटी रख दिया, आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जेड आई पावर पी लेस देन ए पावर पी लेस देन इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होने की वजह से जो ये जेड आई का सम है ना पूरा, तो इसका मतलब आपके पास जो जेड बनेगी सीक्वेंस, जो जेड बनेगी जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन तक की, और उसके आगे इन्फिनिटी तक का भी केस हम लेकर के चले थे, तो वो किससे बिलोंग करेगा, एल पी से बिलोंग करेगा। अब हमें ये क्या करना है कि जो सीक्वेंस ऑफ एक्सएम है वो कन्वर्जेंट टू जेड शो करनी है। ठीक है, कन्वर्जेंट टू जेड शो करने के बाद हम इसको सॉल्व, मतलब वो बेंच स्पेस प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। अब फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स आई पावर एन माइनस एक्स आई पावर एम का जो मोड है उसकी पावर पी है वो लेस देन एप्सिलॉन पावर पी हो जाएगी फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जीरो। हैंस फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एल, अब हर एक पॉजिटिव इंटीजर एल के लिए यानी कि इन्फिनिटी की जगह यहाँ एल पुटअप कर देंगे, ये कंडीशन सेम रहेगी, लेस देन एप्सिलॉन पावर पी भी सेम रहेगी, और एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये तो जेड आई लिखा जाएगा, ये सेम रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन पावर पी। नेक्स्ट स्टेप में फॉर ईच पॉजिटिव एल एंड हैंस आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अब एल को वापस इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया, ये जेड आई माइनस एक्स आई पावर एम मोड पी लेस देन एप्सिलॉन पावर पी। अब दोनों तरफ होल पावर 1 बाई पी कर दी, ये पी इधर आके 1 बाई पी हो गया, तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, ये नॉर्म बन जाएगी किसकी, जेड आई माइनस एक्स एम की। ठीक है, कि नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स एम पी लेस देन एप्सिलॉन डेफिनेशन से। तो इस तरह से जो एक्स एम है वो कन्वर्जेंट टू जेड हो गया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्म एक्स एम माइनस जेड लेस देन एप्सिलॉन, तो एक्स एम टेंस टू जेड। ठीक है, कन्वर्जेंट टू जेड हो जाएगा, और जेड इन एल पी में है ही, तो दस वी हैव टेकन सीक्वेंस एक्स एम एम इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज ए कॉची सीक्वेंस इन एल पी एंड वी प्रूव इट कन्वर्ज टू जेड विच इज ऑल्सो इन एल पी, यानी कि हमारे पास अगर एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और जो लिमिट पॉइंट अगर वो भी उस स्पेस में लाई करता है तब हम कहते हैं कि वो कंप्लीट है, तो इसीलिए एल पी भी कंप्लीट है, देयरफॉर एल पी इज बेंच स्पेस। अब फिर से एक बार समझ लो कि ये कॉची सीक्वेंस है इन एल पी, और वी प्रूव इट कन्वर्जेंट टू जेड, और जेड इज ऑल्सो इन एल पी, तो दस एल पी इज कंप्लीट एंड देयरफॉर एल पी इज बेंच स्पेस।